और ब्रेक से पहले बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के मैच के हवाले से। और ब्रेक के बाद जब हम वापस आए हैं तो श्रीलंका से हमें हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर जुल्करनैन शेख ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो जहां से बात रुकी थी शुएब साहब, बात वहीं से शुरू करते हैं और जुल्करनैन साहब को फिर गुफ्तगू में ऐड कर लेंगे। हमने पॉइंट्स टेबल पे एक नज़र डालनी थी जहां पर आज ग्रुप 1 में वेस्ट इंडीज़ 2 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर आ गया है, जबकि साउथ अफ्रीका ने भी एक मैच जीता और इबरतनाक शिकस्त दी भारत को, वो भी एक मैच जीतकर 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। रन रेट जो है वो वेस्ट इंडीज़ का आज के मैच के बाद कोई भी बीट नहीं कर सकता। फिर भारत के कोई पॉइंट नहीं है और जिम्बाब्वे के कोई पॉइंट नहीं है। फिर ग्रुप 2 की अगर बात करें जहां पर पाकिस्तान है, वहां पर इंग्लैंड सर फहरिस्त है, न्यूजीलैंड जो है वो दूसरे नंबर पर है, उसका 1 पॉइंट है, और पाकिस्तान भी जो है वो उसके साथ ही तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि श्रीलंका ने एक मैच हारा है जो कि इंग्लैंड के साथ उसका मैच था। अब शुएब साहब, ये सारी सिचुएशन देखते हुए ग्रुप्स की, आपको क्या लग रहा है कि कौन सी ऐसी टीमें हैं जो अपसेट कर सकती हैं, कौन सी ऐसी टीमें हैं जो बड़ी टीमों को हरा कर या छोटी टीमों से हार कर जो है वो इस टूर्नामेंट से आउट हो सकती हैं? देखिए, ये पाकिस्तान के मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो 1 पॉइंट मिला है, दिस कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या इट कुड बी द अदर वे राउंड। ऐसे कि अभी वेदर ने जो अपना पार्ट प्ले करता रहा है और अब आगे अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ देखने में आती है तो फिर नेचुरली पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। वरना ये टीमें जो टॉप टियर की जो टीमें हैं, जिस तरह इंडिया कल हार गया साउथ अफ्रीका से, तो इसमें ये तमाम मुश्किलात अपनी जगह हैं। लेकिन ये इसमें देखें, टॉप 8 टीम्स हैं, इसके अंदर वीकर टीम तो तकरीबन अब जैसे जिम्बाब्वे के लिए सब कह रहे थे कि बड़ा जिस तरह एक फोर्स टू रेकन विथ नज़र आ रही है और आगे ऊपर जाएगी, तो आज वो एक्सपोज हुए और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी शटर होगा। उनकी गलतियां, मेजर गलतियां मैंने अभी आपको सारी डिस्क्राइब भी की। तो इस तरह की गलतियां करके आप टॉप टूर्नामेंट की बड़ी बड़ी टीमों के सामने मेरा ख्याल से सस्टेन नहीं कर सकते उस तरह का प्रेशर। तो ऑल सेड एंड डन, ये सारी अच्छी टीमें, इंग्लैंड इस वक्त सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का मैच जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आने लगा है वो बहुत उनके लिए भी और हमारे लिए भी वो बहुत क्रूशल है। तो इस किस्म के ये वाले जो मैचेस हैं ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम। लेकिन इंग्लैंड इतना अच्छा नहीं खेल रही है माना, लेकिन ये कि ये मैचेस उन विकेटों पे नहीं है जैसे वेंकटे स्टेडियम की पिच थी। तो यहाँ कैंडी के अंदर पहले किले में जो वेदर कंडीशन है, आउटफील्ड सबसे ज़्यादा जो मैंने कल पॉइंट आउट भी किया था कि आउटफील्ड बहुत स्लो होने की वजह से बैट्समैनों को अपने शॉट्स को ऑल्टर करना पड़ता है। जो नॉर्मल रोलिंग ड्राइव है या कट शॉट है वो रोलिंग नहीं जाता, उस बैट्समैन को पता है। तो फिर वो कोशिश करता है कि मैं कोई और शॉट खेलूँ, स्विच हिट करूँ या कोई हवा में शॉट खेलूँ, और वहाँ वो गलतियाँ कर रहा है। तो ये मैच बहुत ज़्यादा बड़ा मेहनत टोटल का नहीं होगा मेरा अंदाज़ा है, लेकिन ये जो कैंडी की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कि यू गॉट टू प्ले। ठीक है, जुल्करनैन शेख साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। शेख साहब, आप इस वक्त जो है वो श्रीलंका में मौजूद हैं और पाला किले में मैच है, और जिस तरह से शुएब साहब ने भी बात की कि मौसम बड़ा अहम रोल प्ले करेगा, जिस तरह से पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल गया और अगला मैच भी अगर बारिश की नज़र हो जाता है तो बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। तो मौसम की सबसे पहले तो सूरत हाल बता दीजिए, क्योंकि हर कोई शायकीन जो पाकिस्तान में बैठा है यही जानना चाह रहा है कि कल का मौसम कैसा होगा और कल मैच हो पाएगा। देखिए, 3 चीजें जो हैं वो पालाकली कैंडी के हवाले से कंफर्म हो चुकी है। एक तो ये कि 25 to 30% बारिश का चांस है, तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का ये मैच कंप्लीट होगा। दूसरा, उमर मैं आपको बताऊं कि 2 दिन से कड़ाके धूप निकली है कैंडी के अंदर और पिच जो है बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। और ये जिस पिच पर मैच होना है ये बिल्कुल नई पिच है और ये फ्लैट पिच बताई जा रही है। देखिए, देखने में भी फ्लैट लगती है। अब तक जो 5 मैचेस हुए हैं वो इस पिच पर भी हुए। और जो आज साहबजादा फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी वो कॉन्फिडेंस थे और उन्होंने यहाँ तक बात की कि जो उनकी बाबर आजम से बात हुई तो बाबर आजम का ये ख्याल है कि इस फ्लैट पिच पे 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए जा सकते हैं। तो एक बड़े रन का या बड़े मतलब जो भी टीम खेलेगी ज्यादा रन होने की तवक्को का ये मैच होगा। अब जो क्रूशल है वो पाकिस्तान टीम टॉस जीत कर क्या करती है।
और अब यहाँ पर एक मेरी मतलब आप राय ये करें कि अल्लाह करे पाकिस्तान टीम टॉस हार ही जाए ताकि आपको ये फैसला ही ना करना पड़े। तो ये जहन में रखिएगा कि ये पिच फ्लैट है और शेख साहब हार के भी कोई सिलेक्शन पता के नहीं हवाले है से क्या डिसीजन बहुत लेना है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया और हमने मैच देखा न्यूजीलैंड वाला, एक जगह पर जहाँ पर बैटिंग करनी चाहिए थी वहाँ बॉलिंग कर ली, फिर जहाँ बॉलिंग करनी चाहिए थी हमने बैटिंग कर ली, तो हमारा कोई पता नहीं है, हम अनप्रेडिक्टेबल हैं, दुनिया यहाँ जा रही है हम वहाँ जा रहे हैं। वही बात है ना कि हम अल्लाह करे वो टॉस हारे ताकि फैसला ही ना करना पड़े ना, हम पे कुछ बात ही ना आए। और दूसरी चीज ये है कि अब माइक हेसन का कंट्रोल जो है वो अब कुछ बहुत ज्यादा आपको नजर आ रहा है, क्योंकि इस फ्लैट पिच के ऊपर आपने जिस तरह श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच देखा है, अब उस मैच के लिहाज से स्पिनर्स बहुत इफेक्टिव होंगे और स्पिनर्स के मुताबिक पाकिस्तान को फिर 5 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स और 3 उनके जो मतलब है कि पार्ट टाइम स्पिनर है। अब 2 स्पेशलिस्ट में उस्मान तारिक के साथ अगर इकरार होगा तो आपका अच्छा इफेक्ट होगा, लेकिन लगता है कि माइक हेसन का जो झुकाव है वो एक पेसर को लाने का है और हो सकता है फहीम अशरफ को बिठाकर एक जो है वो नसीम शाह की सूरत में पेसर लाइक की इब्रार के ऊपर माइक हेसन ज्यादा ट्रस्ट कर भी जाए, तो टीम सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और अगर पाकिस्तान टीम पहले खेलती है तो ये ऐसी पिच है जिसको आज साहबजादा फरहान से मतलब जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि हम जब एज बैटर बाबर से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी इस पिच को देख कर कहा कि इस पर 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की जा सकती है। सो अगर पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप स्पेशली फरहान या बाबर आजम इस चीज पर कॉन्फिडेंट है कि ये पिच 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकती है, तो पाकिस्तान टीम को फिर पहले ही बैटिंग करनी चाहिए और कोई अच्छे स्कोर करके फिर टारगेट देना चाहिए। और एक और चीज मैं ऐड करूं आपको कि ये भी बहुत अहम होगा कि बाबर आजम का क्या रोल होगा, क्योंकि अभी तक तो मुझे यूं लग रहा है कि इसको एक इंसल्टिंग अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे ख्याल में जुल्करनैन शुएब साहब की एक्सपर्टीज से इस मामले पर हमें फायदा उठाना चाहिए। शुएब साहब, एक तो विकेट ड्राई है जिस तरह जुल्करनैन ने कहा, और उसके बाद फ्लैट विकेट है, और उसके बाद जो है वो साइड में बॉलिंग कर रहे हैं। दूसरा ये है कि चौथे नंबर पे बाबर आजम भी इफेक्टिव नहीं है। पांचवा ये है कि माइक हेसन जो है वो उनके हाथ में भी नहीं है बाबर आजम के। तो अब कौन सा ऐसा रोल है कि बाबर आजम को उसमें फिट किया जाए और बाबर आजम कल के मैच के अंदर परफॉर्म करें? आपकी एक्सपर्टीज जानना चाहते हैं हम इस बारे में। बाबर आजम ने तो अपना रोल ऑलरेडी प्ले कर दिया है। आप पूछेंगे वो कैसे? वो इस तरह कि उसने कहा कि जी कैसे 200 रन के एवरेज से दूसरे प्लेयर खेले ताकि मुझे आसानी हो जाए। नहीं, लेकिन ये तो खैर मजाक की बात है। लेकिन अच्छा, ये कि आपको लगता है कि ये जो है वो बयान देना चाहिए था पाकिस्तान टीम के कोच को? क्योंकि अगर तो ये बयान उस कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता ना कि हमारा टॉप ऑर्डर जितना भी है, साइम अयूब, साहबजादा फरहान या सलमान अली आगा, इनके 250 के स्ट्राइक रेट होते। मैं कल देख रहा था कि मुश्किल सिचुएशन में बड़ी ईंटें मारने वाला कहते हैं और 9 लुक शॉट्स मारते हैं, उनका भी स्ट्राइक रेट तकरीबन 137 का है। साहबजादा फरहान का तकरीबन 140 का है। तो हमारे कप्तान है 128 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, उनसे ज्यादा बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी है और तजर्बा भी है। इसमें कोई शक नहीं। देखिए, एक बड़े प्लेयर का ये कि आपको यू नीड सम सॉर्ट ऑफ रन्स बिहाइंड योर बैक, चाहे कोई भी बैट्समैन हो। जिस तरह साहिम अयूब है, उसके बल्ले से कोई बड़ा स्कोर नहीं आ रहा, लेकिन उसने छोटे मोटे स्कोर लेटली करता रहा। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक क्विक फायर 50-70 ऑड रन की वो इनिंग खेले। साहबजादा ऑलरेडी इन फॉर्म बैट्समैन है, अच्छी पिच है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई रॉकेटिंग हाई होगा। उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये 200 रन 200 उसके ऊपर एवरेज के हिसाब से स्ट्राइक रेट आप खेल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दे आर सीइंग इट इन अ पॉजिटिव वे, विच इज़ अ गुड साइन। और फिर दैट गोज फॉर ऑफ कोर्स सलमान और अच्छा, तो उसमें इस तरह से है कि बाबर डेफिनेटली अच्छी पिच के ऊपर उसकी क्लास अलग नजर आएगी अगर वो 4 नंबर पे कल खेलते हुए नजर आए। ठीक है, शुएब साहब और जुल्करनैन भी हमारे साथ मौजूद हैं।